नमस्कार दोस्तों। तारीख थी 14 अगस्त 1947। आज से तकरीबन 77 साल पहले चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल था। एक तरफ लोगों के अंदर आज़ादी को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा था, मगर दूसरी तरफ अखंड भारत दो हिस्सों में बांटने की तैयारी थी। रात के करीब 9 बज रहे थे। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ साथ दिल्ली की सड़कों पर जबरदस्त बारिश हो रही थी। अलग अलग जगह से आकर लोग रायसिंग हिल्स पर इकट्ठे हो रहे थे। कुछ देर में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके थे। रात के करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वाइसराय हाउस पहुंचे। अब कुछ ही समय बचा था भारत को आजाद होने में। कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी थी, कुछ लोगों में उत्साह। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच शुरू करते हैं इन दो लाइनों से। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर्स when the world sleep, India will be way to life and freedom। कुछ देर बाद वह घड़ी आ ही गई जब भारत ने आजादी की सांसें ली। रात 12 बजे शंखनाद से हमारे देश की आजादी का आरंभ हुआ, जिसके ग्राउंड पर खड़े लोग महात्मा गांधी के नारे लगाए जा रहे थे और कुछ लोग अपने घरों में ये भाषण और सब कुछ रेडियो पर सुन रहे थे। उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस समय भारत एक आजाद परिंदा हो गया था, जिसका हमें करीब 200 सालों से इंतजार किया था। 14 अगस्त 1947 में रात भर बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। जब सुबह 8:30 बजे पंडित नेहरू और उनकी कैबिनेट ने शपथ ली और इसके साथ ही ब्रिटिश का झंडा हटाकर आजाद हिंद का झंडा लहराया गया, जिसे देख सभी की छाती चौड़ी हो गई, क्योंकि अब हमें वह झंडा दिखने लगा था जिसे हम वर्षों से देखना चाहते थे। जब राजधानी दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस समय महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के नवाब अली में थे और अपने शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। जानकार ये बताते हैं कि पंडित नेहरू की ऐतिहासिक भाषण को पूरे देश ने सुना और महात्मा गांधी जी नहीं सुन पाए। 14 अगस्त 1947 को ऐसी रात जब लोग सोए तो गुलाम देश में थे, लेकिन अगली सुबह उनकी आजादी की सुबह थी। लेकिन जितनी खुशी हमें आजाद होने में थी, उतना ही गम अखंड भारत के टूट जाने में था, क्योंकि दोस्तों भारत ने अपना 3,46,737 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिया था। करोड़ों की संख्या से लोग भारत से अलग हो गए थे। वो लोग जो कुछ समय पहले ही भाई की तरह जिंदगी जी रहे थे, वह अब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि 14 अगस्त को रात 12 बजे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। भारत दो हिस्सों में बट गया, जिससे एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान के नाम हो गया, जिस वजह से कई सारे दंगे हुए। लोग खुद को पाकिस्तान में महसूस तो वो पाकिस्तान चले गए, जो भारत में सुरक्षित महसूस करने लगे भारत में आ गए। कहा जाता है कि लोग पलायन को मजबूर हो गए थे। इन दंगों में हजारों लोग मौत के घाट उतार गए थे। उस समय दुनिया का असंभव सबसे बड़ा विभाजन था और ये सारा खेल अंग्रेजी हुकूमत का ही था, जिसने रेड रूम का खेल पहले से ही खेल रखा था, जहां पर उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम के बीच भर दिए थे। वरना आजादी के पहले तक तो हम सभी भाइयों की तरह साथ में जी रहे थे। वह तो अंग्रेजी थे जिन्होंने हमें हमारी जात के आधार पर हमारा व्यक्तिगत याद दिलाया, जिसके बाद हम आपस में ही लड़ने लगे। और दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन के समय बड़ी वजह ये थी कि मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का वादा महात्मा गांधी ने पहले ही कर चुके थे, जिस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना अलग देश मांगा और इसी वजह से सारा फसाद शुरू हुआ, जो 15 अगस्त 1947 में खत्म हुआ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत को आजाद करने की बात बहुत पहले से ही चल रही थी और इसी वजह से एक ब्रिटिश ने माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसराय बनाया कि इसके बाद भारत को आजाद देश घोषित कर दिया। लेकिन भारत के हिंदू और मुसलमान भाई आपस में ही
लड़ने में उतारू थे और यही ब्रिटिश चाहते थे कि ब्रिटिश ने हमारे साथ हर वो जुर्म किए जो हम याद करें तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर भी हमने उन्हें बरातियों की तरह विदा किया। जहां 15 अगस्त ब्रिटिश सैनिक की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश लौटी, वहीं आखिरी टीम उसके एक साल बाद 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। और जब ब्रिटिश के आखिरी सैनिक की टोली हमारा देश छोड़कर जा रही थी तो उन्हें बैंड बाजों के साथ विदा किया गया। उसी दिन सभी ब्रिटिश का नाम हमारे देश के नक्शों से निकल गया। दोस्तों, ये भी हमारी आज़ादी की पूरी कहानी। लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि जिस भारत का ख्याल करके हमारे देश के स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी जान गंवा दी, कई लोग अपनी आखिरी सांस तक देश की सेवा के लिए लड़ते रहे, क्या वह देश हम बना पाए हैं या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। इस वीडियो के रिपोर्ट के अंत तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।